नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है बेसिकली ये है कि आपके लिए क्या है स्पिरिचुअल मैसेज, स्पिरिचुअल गाइडेंस। ओके एंड जी, तो कहीं न कहीं आज आपके लिए एक स्पिरिचुअल मैसेज लेकर आई हूँ कि आपके लिए क्या स्पिरिचुअल मैसेजेस हैं, क्या मेजर मैसेजेस हैं जो इस समय पर आपको मिलने चाहिए, जो इस समय पर आपके सामने आने चाहिए, ठीक है? एंड थोड़ा ये इंस्पायर्ड है 6 फोटो से भी। ओके, 6 जून, रिपीटिशन ऑफ 6 है। एंड अभी फुल मून भी निकला है, तो मुझे लगा कि पता नहीं क्यों मैं मतलब ड्रिवन हुई थी कि स्पिरिचुअल मैसेजेस एक बार देखने चाहिए। तो आप में से जो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, सोल जर्नी में हैं, ठीक है, सोल कनेक्शन में हैं, उनके लिए रीडिंग एप्लीकेबल हो जाएगी। एंड जो लोग नहीं हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, बिकॉज़ अगर आप पुल इन हुए हो देखने के लिए तो हो सकता है मे बी आपके लिए कोई मैसेजेस हो, ठीक है। बट बेसिकली फ़ोकस्ड ये उन लोगों पे ज़्यादा रहेगा जो किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या फिर जो सोल जर्नी में है, सोल कनेक्शन में है, ठीक है, उनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस्ड रहेगा। बट अगर आप फिर भी ड्राइव हुए हैं, आप देखना चाह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली गो फॉर इट, देखिए, ठीक है। डेफ़िनेटली आपके लिए कुछ यूनिवर्स ने मैसेजेस ड्रॉप करना होगा। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या है स्पिरिचुअल मैसेज आपके लिए। स्पिरिचुअल मैसेजेस जो अभी इसी वक्त आपको मिलने चाहिए थे। यूनिवर्स आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। स्पिरिचुअल मैसेजेस फॉर यू। पहला कार्ड है हमारे पास, द एवर अनफोल्डिंग रोज क्रैक्ड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। ओके, देन है हमारे पास, ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। ओके, कुछ ऐसा इंसिडेंट मुझे लग रहा है अभी हाल फिलहाल में आपके साथ हुआ है जिसने कहीं न कहीं आपकी वल्नरेबल साइड को ओपन कर दिया है। क्या मतलब है इस चीज़ का? कहीं न कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में हुई है जिसने आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल किया है या अनकंफर्टेबल आप फ़ील हुए हो उसकी वजह से, ठीक है? कहीं न कहीं जैसे हम कहते हैं ना कि कई बार हमारे मतलब हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हमारे दिमाग में एक ही सवाल होता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ठीक है? या फिर हम ही क्यों ऐसे झेल रहे हैं, ठीक है? इस तरीके का। Then we have no, wait, postpone, pause, say no. Okay, let's see. Then है हमारे पास, aligning your life, what is not aligned or need to change. Okay. बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या कार्ड आ रहा है? डीप रिप्लेसमेंट। ओके, रिट्रीट, रेस्ट एंड बी हेल्थ। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स बेसिकली बहुत ही क्लियर मैसेज है यूनिवर्स का, ठीक है। ऐसा कुछ प्रॉब्लमैटिक चीज़ें नहीं है, बहुत क्लियर एनर्जीज है, क्लियर मैसेजेस है। यहाँ पे यूनिवर्स बेसिकली आपको ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली देना चाहते हैं कि ये समय जो है ना, ये समय किसी भी मेजर डिसीजन मेकिंग का नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं अभी हाल फिलहाल में जिसने कहीं ना कहीं आपकी वनरेबल साइड को ओपन करके रखा है, जिसने आपकी शैडो साइड को बाहर निकाला है, जिसने एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करके दे दिया है जहाँ पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आप को, या क्वेश्चन कर रहे हैं मतलब अभी तक जो भी आप बिलीव करते आए हो, आप उन चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, या अभी तक जो कुछ भी आपके माइंड में था, मतलब कहीं न कहीं जैसे हम कहते हैं ना कि हम एक पैटर्न ऑफ लाइफ अपना गुज़ार रहे थे, एक सीरीज़ की तरह, एक पैटर्न की तरह हम आगे चल रहे थे। बट एक पॉइंट ऐसा आया आपकी लाइफ में जहाँ पे चीज़ें ब्रेक हुई हैं, टूटी हैं, ठीक है? ये कुछ लोगों के लिए विश्वास भी हो सकता है, कोई ट्रस्ट टूटा है, कोई बिलीव टूटा है। कुछ लोगों के लिए ये कोई रियलिटी हिट होना भी हो सकता है, ठीक है? कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपको एकदम से हिट हुई है, रियलिटी हिट हुई है, इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई रिश्ता भी हो सकता है, कोई रिश्ता टूट गया जिसमें आपने बहुत एफ़र्ट करा था, बहुत ही ज़्यादा आप पॉज़िटिव थे, ऑप्टिमिस्टिक थे उसको लेके कि नहीं, ये बहुत अच्छा है, या फिर कनेक्शन बहुत अच्छा है एंड वो नहीं टूटेगा एंड ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो ये इस तरीके का सिनेरियो मुझे यहाँ पे लग रहा है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक सीरीज़, एक लाइफ का आप एक पैटर्न चल रहा था, आप ईज़िली गो कर रहे थे, ईज़िली चल रहे थे, पानी के बहाव की तरह आप आगे बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ने आकर आपको ऐसे ब्रेक लगा दिया, ठीक है? इस तरीके का सिचुएशन हो गया। यहाँ फिर आपको टूटना पड़ा, ठीक है? इस तरीके का 444 व्हेन आई सेड दिस, ठीक है? इट्स लाइक यू वर सर्चिंग फॉर स्टेबिलिटी। आपको फाइनली लगा था कि आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी पर आ गए हो। आपको वो, अगर मैं पर्सनल लाइफ बोलूँ तो
वो कनेक्शन मिल गया है, वो पर्सन मिल गया है, वो रिश्ता मिल गया है एंड फाइनली आप बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा कूल और ईज़ी गोइंग एनर्जी में हो, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है, या प्रोफेशनली भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में चले गए थे, आपको लगा था कि हाँ स्टेबिलिटी अब मुझे मिल ही गई है, अब तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेस्ट है हमारी लाइफ में, लेकिन वहीं पर ही कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर टूटा है, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू ट्रुथ वगैरह भी हो सकता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको इनिशियल फेजेस में बताया। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रही है कि ये चीज़ इस वजह से हुई है ताकि आप खुद को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सको, बिकॉज शायद ये समय ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी में डिसीजन ले लो। अगेन मैं यहाँ पे ये चीज़ आपको बोलूँगी, थोड़ा सा मिक्स मैच हो रहे हैं मैसेजेस, ठीक है, बट मैं कोशिश करूँ उसको एज़ क्लियरली मैं आपको दे सकूँ। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप उस पेन से बचने के लिए, या आप उस चीज़ को ज़्यादा, वो चीज़ के बारे में आप ज़्यादा ना सोचो, या उस पेन के बारे में आप ज़्यादा ना सोचो, इस वजह से आप ऑल्टरनेटिव्स ले रहे हो। 555 ओके, फर्स्ट सिंक्रोनिसिटी इस रीडिंग में। तो इसके लिए आप ऑल्टरनेटिव्स लेने की कोशिश कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप जल्दबाजी में आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको इतना जल्दी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपना टाइम लीजिए। ये जो आपकी लाइफ में एक सेटबैक हुआ है, या जो चेंज हुआ है, या फिर जो परिवर्तन हुआ है, ये एक्चुअल में आपका कोई पास्ट का ट्रॉमा या फिर कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एंसेस्ट्रल पैटर्न्स लिखा हुआ है, तो कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हो सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको अपकमिंग टाइम पे मिलनी थी, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, उस फ़ेज़ के लिए इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, उस सिचुएशन के लिए, इस वजह से ये ब्रेक हुआ है, ठीक है। बिकॉज़ एक चलती गाड़ी में जैसे हम कहते हैं ना एक ब्रेक लगा, इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ईज़ी कनेक्शन नहीं है, ईज़ी सिचुएशन नहीं है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके खुद का मतलब आप, आई एम सॉरी अगर ये आपको थोड़ा-सा एक्ज़ैजुरेटिंग लगे, बट कुछ लोगों के माइंड का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके अस्तित्व पे ही क्वेश्चन मार्क लग गया, ठीक है। आई डोंट नो बट ऐसा क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो आपने फेस करा, लेकिन कहते हैं ना कि बिलीफ सिस्टम अंदर तक शेक हो गया, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रही है टेक योर टाइम, ठीक है, रेस्ट कीजिए, अपने आप को रिचार्ज कीजिए, एनालाइज़ कीजिए एंड देन आगे बढ़िए, ठीक है। जल्दबाज़ी में डिसीजंस मत लीजिए। ये जो कुछ भी सर्कमस्टांसेस हुई है, ये कहीं न कहीं आपको एक बेटर फ्यूचर के लिए हुई है। ये कहीं न कहीं इसलिए हुई है बिकॉज़ आप कंप्लीटली हील्ड नहीं थे। कुछ ट्रॉमास थे, कुछ नेगेटिविटीज़ थी, कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न्स थे, कुछ ब्लॉकेजेस था जो टूट नहीं रहा था, जो अलग नहीं हो रहा था। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कई बार हम अपने पेन से इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हम कब मतलब उसको खुद से अलग नहीं कर पा रहे, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन, ऐसा नहीं है कि हर कोई इंसान मतलब कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी में दुःख आए, तकलीफ़ आए, ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा। बट कई बार ऐसी सिचुएशंस हम लोग फेस करते हैं ना, ऐसा पेन, ऐसा ट्रॉमास हम लोग झेलते हैं, सिचुएशन से निकलते हैं कि हम उसको इतना कन्फाइन करके अपने पास रख लेते हैं ना, जैसे तिजोरी में जैसे हम कोई गहना या फिर कोई कोई ऑर्नामेंट, कोई पैसा वैसा रख रहे हैं तिजोरी में ऐसे बंद करके, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे बन रही है। आपने कुछ ऐसा ही बंद करके अपने पास रख लिया था, ठीक है, एंड वो कहीं ना कहीं आपके लिए और ज़्यादा टॉक्सिक हो गई थी वो चीज़, ठीक है, क्योंकि वो पेन था, वो ट्रॉमा था, वो नेगेटिविटीज़ थी, वो कोई भी पैटर्न था जो आप अपनी लाइफ में कंटिन्यू कर रहे हो, या एंसेस्ट्रल पैटर्न, क्योंकि कार्ड्स में भी एंसेस्ट्रल पैटर्न्स आए हैं, तो कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हो सकते हैं ये आपके लिए। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है वो एक्यूमुलेट होती चली गई है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए और ज़्यादा टॉक्सिक होती गई है एंड उसको आपने बहुत ज़्यादा शेयर भी नहीं करा है, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लगता आपने बहुत ज़्यादा शेयर करा है या उसको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आपने कन्वे करने की कोशिश करी है, तो वो वाली चीज़ भी मुझे यहाँ पे नहीं लग रही। यही वजह है कि यूनिवर्स ने एक बिल्कुल ही ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में डाल दी जहाँ से आप बाहर आसानी से निकल ही नहीं सकते। एंड यहाँ पे कहीं न कहीं आपको ऐसा नहीं, आपको हायर सेल्फ का एहसास नहीं है, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि या आपने गिव अप कर दिया है, वो वाली चीज़ भी यहाँ पे नहीं है। आपने गिव अप भी नहीं करा है, आप कोशिश भी कर रहे हो, आप एफ़र्ट भी कर रहे हो, आप आगे भी बढ़ रहे हो। मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा कि आपने गिव अप करके बैठ गए हो, हार गए हो, वाली चीज़ भी नहीं है। बट एक क्वेश्चन मार्क आपके मन में है कि ऐसा क्यों? ठीक है? ये ही क्यों? मेरे साथ ही क्यों? इस तरीके से ही क्यों? अभी क्यों? इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन्स एक साथ आपके माइंड में इमर्ज हो रहे हैं। ट्रस्ट है अभी भी, लेकिन क्वेश्चंस हैं, ठीक है? इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ही है कि ये सब जो भी सिचुएशन हुई है वो आपके साथ मतलब ये मत देखिए कि वो आपके साथ हुई है, ये देखिए कि वो आपके लिए हुई है, ठीक है? आई डोंट नो कि आप इसमें कितना डिफरेंस समझ पा रहे हो, बट इसमें काफ़ी डिफरेंस है इस दोनों लाइन में, ठीक है? एंड इफ़ यू वांट मैं इसको एक बार और रिपीट करूँगी।
बिकॉज़ यही कार्ड्स का एनर्जी आई। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन हुई है, जो भी ब्रेक लगा है आपकी लाइफ में, जो भी चेंजेस हुई हैं, जो भी फ्लक्चुएशंस हुई हैं, जो भी परिवर्तन आया है, उसको ऐसे मत देखिए कि वो आपके आपके साथ हुई है, ठीक है? वो आपके लिए हुई है, ठीक है? वो हुई ही इसीलिए ताकि आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ सको। वो हुई इसीलिए बिकॉज़ जो ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर रहे थे ना, वो आपके लिए हेल्दी नहीं था, वो टॉक्सिक नहीं था। आप सबकॉन्शियसली उस चीज़ को एक्यूमुलेट कर रहे थे और उसे शेयर भी नहीं कर रहे थे। एंड उस वजह से और ज़्यादा पेन में आ रहे थे, और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहे थे, और ज़्यादा ब्लॉकेज खड़ी कर रहे थे, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे थे अपनी लाइफ में, ठीक है? तो ये इसी वजह से हुआ है ताकि आप अपने गोल से अलाइन हो सकें, ताकि आप अपने अपने सोल पर्पस से अलाइन हो सके। ये एक हीलिंग प्रोसेस है, ठीक है? एक डीप हीलिंग प्रोसेस, डीप रिप्लेशमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डीप हीलिंग प्रोसेस है। हो सकता है इसके अंदर आपको फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकलना हो, ठीक है? इस तरीके से भी हो सकता है बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है, जो मैंने भी अपने क्लाइंट्स के लाइफ में देखा है, जब एक डीप हीलिंग प्रोसेस होता है तब काफ़ी ज़्यादा लोगों के फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशंस भी होते हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि मतलब फ़िज़िकल बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन, कई बार ऐसा भी होता है कि आपका स्किन मतलब जैसे आप जैसे दिखते हो ना, जो आपके लुक्स होते हैं उसमें भी कई बार आपको ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिल सकते हैं। मेजर नहीं, मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि शक्ल ही बदल जाएगी, ऑब्वियसली प्लास्टिक सर्जरी थोड़ी करवा रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत जो आपको चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है? आपका ऑरा में चेंज देखने को मिलेगा, आपका एनर्जी फ़ील्ड में चेंज देखने को मिलेगा, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है? ये तब होता है जब आपका एक डीप हीलिंग स्टेज चल रहा होता है, एक डीप अवेकनिंग स्टेज चल रहा होता है, या डीप हीलिंग स्टेज चल रहा होता है, बिकॉज़ वो स्टेजेस ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल सोल लेवल तक टच कर जाते हैं, ठीक है? वो वाली चीज़ होती है, मतलब उथल-पुथल हो जाता है ज़िंदगी का ये चीज़ होती है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि मतलब लाइक स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल प्रोसेस इज़ वेरी ईज़ी। ऐसा नहीं है जी, ठीक है? आप एक झटका सर्वाइव कर लो, वही बहुत बड़ी चीज़ होती है इसके अंदर। यहाँ पर तो आपका पूरा एक हीलिंग प्रोसेस निकल रहा है, तो ये डेफ़िनेटली इट्स नॉट एन ईज़ी टास्क, बच्चों वाला खेल नहीं है ये। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ़ में हुई है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है पास्ट कुछ सालों से ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? बिकॉज़ देखिए, एनर्जी ना डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन कि आपका एनर्जी का स्केल क्या, मतलब आपका बेसिकली क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, ठीक है? आप कितना टाइम में उस को अडेप्ट करते हो, कितने टाइम में उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, नहीं करते हो, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्स ना बार-बार आपको वही चीज़ लाकर दे देगा, जो चीज़ आपका अनहील्ड है ना, आपको बार-बार घूम फिर के वही सिचुएशन लाके दे देंगे, ठीक है? मैं ये पाइल के लिए ये चीज़ बोल रही हूँ, ओके? हो सकता है कॉमनली भी वैसे मैंने ये चीज़ देखी है क्लाइंट्स की लाइफ में भी, बट फिर भी मैं बोलूँगी इस पाइल के लिए स्पेसिफिकली कि आपको घूम फिर के ना वही चीज़ मिल जाएगी, ठीक है? आप चाहे जितना मर्ज़ी कर लो, जितनी मेहनत कर लो, जितना आगे बढ़ जाओगे ना, घूम फिर कर आपको वही सिचुएशन में खड़ा कर देंगे, क्योंकि आप वहाँ से हील्ड नहीं हो, आपकी वो चीज़ हील नहीं है। तो ये कहीं न कहीं ऐसा है आपके साथ में, ना पास्ट कुछ टाइम से वो चीज़ करने की कोशिश भी कर रहे हो, आप उससे भाग रहे हो, ठीक है? कहीं न कहीं आप अपना तर्क दे रहे हो, दलीलें दे रहे हो, लेकिन यूनिवर्स नहीं चाहता है, ठीक है? वो चाहता है कि आप इस चीज़ से हील हो जाओ, आप ओपन हो जाओ इस चीज़ से, एंड कहीं न कहीं वो पेन या वो ट्रॉमा या जो भी आपके सिचुएशंस हैं, उस चीज़ को आप छोड़कर जो है अपनी हीलिंग पे फ़ोकस करो, ओके? देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, सी इट्स बैक स्टेपिंग, प्रॉपर्ली बैक स्टेपिंग वही है, ओके? वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, 8 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, बैक ऑफ द डेक है हमारे पास जजमेंट का एनर्जी, वेट, वेट, पॉज। सही आपके लिए जो नो कार्ड आया ना, बहुत सही आया है। वेट, पॉज की एनर्जी बार बार यूनिवर्स आपको दे रहा है, ठीक है? जल्दबाजी में मत आइए, आपके पास बहुत जल्दी कोई मैसेज आ सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती है, कोई चीज़ आ सकती है, कोई पर्सन कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है? इवन आपके लिए कोई प्रपोजल्स वगैरह भी आ सकता है, ठीक है? अगर ये लव लाइफ से कनेक्टेड है तो पर्सन रिटर्न आ जाए, पर्सन कॉन्टैक्ट करे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, बिकॉज बहुत क्विक एनर्जी है, ठीक है? बहुत क्विक एनर्जी, 8 मिनट की, 8 घंटे की, 4 घंटे की, ऐसी एनर्जी है, बहुत क्विक एनर्जी है। लेकिन मैं फिर भी आपको ये चीज़ बोलूँगी, बिकॉज यूनिवर्स कह रहा है अभी आप बैक स्टेप दो। ये टाइम, ये ड्यूरेशन ऐसा है ना कि आपका एनर्जी फील्ड, आपका ऑरा फील्ड बहुत पॉजिटिव नहीं है। आप अगर कनेक्शन में भी जाने का ट्राई करोगे, आप अगर रिलेशनशिप में जाने का ट्राई करोगे, आप ओपन नहीं हो पाओगे, बिकॉज आप ब्लॉक्ड हो,
सिंपल सा एनर्जी है, ठीक है। एंड यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है प्रॉपर्ली आपको। आपने कहीं न कहीं बैकस्टेपिंग देखी है, झूठ देखा है, फ़रेब देखा है, उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी लंबे टाइम से खुद को आइसोलेट करके बैठे थे, खुद को थोड़ा-सा रिज़र्व करके बैठे थे, इमोशंस को आपने बैक सीट पे डाल दिए थे, तो बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल पर्सन नहीं बनने की कोशिश कर रहे थे। हालाँकि आपको पेन था, ट्रॉमा था उस चीज़ का, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप तब भी लोगों को या फिर अपने आस-पास की सिचुएशन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकैलिटी में रहकर दिखा रहे थे। ओके, यहाँ पर आपको पता है आपका क्या हाल है, ठीक है। एंड हो सकता है मे बी आपके आसपास में अगर कुछ ऐसे लोग हों जो आपको समझते हो तो उनको पता हो, वरना मुझे तो बहुत रेयरली ये चीज़ लग रही है कि आपके आसपास में कोई ऐसा लोग हो सकता है जो आपको समझता हो या जो आपका साथ देता हो। क्योंकि मुझे तो यहाँ पे बेसिकली ये लग रहा है आप आइसोलेटेड हो, ठीक है। आपने खुद को आइसोलेट ही कर रखा है, बहुत ज़्यादा किसी से कन्वर्सेशन ही नहीं कर रहे हो, किसी को कुछ बता भी नहीं रहे हो। एंड मेरे ख्याल से आप बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन करना भी नहीं चाहते, इस तरीके का एनर्जी है। अगर कोई कनेक्शन भी आता है या वो पर्सन जो आपको छोड़ के गया वो भी वापस आता है ना, तो भी आपको ट्रस्ट नहीं है अब उसके ऊपर। तो ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे ऑलमोस्ट निल हो गया है, ठीक है, ऑलमोस्ट निल हो गया है। एंड शायद यही वजह हो सकती है कि बार बार आपके लिए हीलिंग बार बार आ रही है, बार बार आ रही है सिचुएशंस, ठीक है। बिकॉज यूनिवर्स आपको चाहता है कि आप किसी और कनेक्शन में आने से पहले या इस पर्सन के पास भी अगर दोबारा जा रहे हो तो दोबारा जाने से पहले आप इस हीलिंग स्टेज से निकल कर जाओ, ठीक है। आप इस हीलिंग स्टेज से निकल के जाओ, आप सरेंडरेंस की एनर्जी से निकल के जाओ। आपको यहाँ पर इस चीज़ का एहसास हो कि आप मतलब बेसिकली जो आपका ट्रॉमा है उससे आप बाहर निकलो, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे विद द 4 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स यहाँ पे बहुत क्विकली आपके पास कुछ बहुत अच्छा आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, स्पेशली लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल्स या फिर यूनियन, रीयूनियन, कम्युनिकेशन, मैसेज, ठीक है। मतलब कहीं न कहीं आप जो चीज़ बोलो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। वो चीज़ है यहाँ पे, मैरिज है, कमिटमेंट है, बहुत अच्छा एनर्जी है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अभी फ़िलहाल आपको थोड़ा-सा अपना एक रीस्टार्ट करने का ज़रूरत है, अपने आप को एक रीएनालाइज़ करने का ज़रूरत है। बिकॉज़ एनर्जीज़ जो है वो यहाँ पर आके स्टक हो जाती है। अगर आप किसी कनेक्शन में भी जाओगे ना तो उसमें भी आपको ट्रस्ट ही नहीं रहेगा पर्सन पे। आप बार-बार डाउट करोगे, बार-बार ट्रस्ट फैक्टर्स बीच में आ जाएँगे या फिर उस पर्सन के ट्रस्ट फैक्टर्स बीच में आ जाएँगे, या आप आइसोलेट करने की कोशिश करोगे। आपको ये चीज़ फ़ील होगी कि वो पर्सन मुझे समझ ही नहीं रहा, ठीक है। आप उनको बोल रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उस इंसान को परवाह ही नहीं है, वो इंसान समझ ही नहीं रहा, ठीक है। ये केवल इसी वजह से है बिकॉज़ आप एक ट्रॉमा कैरी करके चल रहे हो। ट्रॉमा एक भी नहीं है, एक से ज़्यादा ही है वैसे तो, लेकिन आप ट्रॉमा कैरी करके चल रहे हो, आप ब्लॉकेजेस कैरी करके चल रहे हो, और उसको जब तक आप ख़त्म नहीं करते तब तक रिलेशनशिप, आप किसी भी डिवाइन कनेक्शन में भी चले जाओ, किसी भी रिलेशनशिप में चले जाओ, वो ठीक नहीं होगा। एंड आपका कोई ना कोई सोल कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। स्पेशली विद दिस एनर्जी आई थिंक कि आपका कोई सोल कनेक्शन है। जजमेंट का कार्ड भी आया है, तो यहाँ पे बहुत हद तक मुझे यही चीज़ लग रही है कि आपका कोई सोल कनेक्शन है, कोई डिवाइन पर्पस है, कोई स्पिरिचुअल जर्नी है आपके लिए, ओके। तो ये चीज़ है यहाँ पर, और ये मैसेज है जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है कि थोड़ा-सा आपको यहाँ पर अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यूनिवर्स ऑलरेडी वो चीज़ कर रहा है आपके लिए, ठीक है। किसी और को वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस उसके मतलब उसके अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़े तो है। अब बार-बार फिर उसको छोड़ते हो, उस प्रोसेस को छोड़ के जाओगे, फिर उसको चेंज करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे कहीं न कहीं फिर और टाइम लेगी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो कहते हैं ना डिवाइन टाइमिंग है, लेकिन आप कहते हो कि नहीं आ रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा हमारी लाइफ में, वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप एनर्जेटिकली तैयार नहीं हो, ओके। वो इसीलिए ही नहीं होता आपकी लाइफ में फिर, क्योंकि जो भी आपका डिवाइन टाइम बनता है, मुझे नहीं पता कि लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते यूट्यूब में, आई डोंट नो, मैं सबका तो नहीं देख पाती, मैं देखती नहीं हूँ ऐसे एक्चुअली। बट कहीं ना कहीं आपका जो डिवाइन टाइम है वो बेस्ड होता है आपकी एनर्जी फॉर्म पे, ओके। ये बात तो शायद मैं बहुत बार बता चुकी हूँ पहले भी अपनी वीडियोस में। चलिए खैर फ़िलहाल यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं, एंड होपफुली इस मैसेज ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी हो। अगर ये आपके साथ रिलेट हुआ है देन थैंक यू सो मच, एंड आपका व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका, अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशन लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल, व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। एंड दैट्स इट। मैं कमेंट सेक्शन में कभी कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर्स या डिटेल्स नहीं देती, तो उससे लेके अवेयर रहिएगा। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड हैव अ ग्रेट डे।